एवरीवन, दिस इज अलका। वेलकम टू हे नॉलेज। आज मैं आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में बताऊंगी। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फ़र्क क्या है, और हम ये जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड का मार्केट में ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है, क्रेडिट कार्ड के क्या बेनिफिट्स हैं, क्रेडिट कार्ड किन लोगों को मिलता है, मतलब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, जो डेबिट कार्ड होता है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है, यानी कि आप अकाउंट में जितने पैसे होंगे, मतलब आपके अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे आप उतने ही पैसे निकाल सकते हैं और खर्च कर सकते हैं। लेकिन वहीं जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें बैंक आपको एक लिमिट देती है। लिमिट मतलब कि बैंक आपको पैसों की लिमिट देती है, और वो लिमिट कितनी भी हो सकती है। वो 10,000 की हो सकती है, वो 20,000 की हो सकती है, वो 50,000 की भी हो सकती है। देखिए, आप जब भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड में आपकी कैपेसिटी, यानी कि आपकी इनकम कितनी हो गई, आपका क्रेडिट स्कोर हो गया, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का हिसाब करती है, और उसके बाद बैंक पैसे जो होते हैं वो डिपॉजिट करके, मतलब क्रेडिट कार्ड में डिपॉजिट करके देती है। अब जैसे कि आपको 50,000 की लिमिट का कार्ड मिल गया है, क्रेडिट कार्ड मिल चुका है, बैंक आपको प्रोवाइड करवा रही है, तो फिर आप उन 50,000 का चाहे कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहे तो मोबाइल खरीद सकते हैं, आप टीवी खरीद सकते हैं, आप बाइक खरीद सकते हैं, लैपटॉप ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी से। मतलब कि आप इसको अपने पर्सनल यूज़ में ला सकते हैं। क्रेडिट कार्ड मतलब एक पर्सनल यूज़ हो जाता है। उससे कैश का कोई प्रोविज़न नहीं होता है। कैश बहुत कम परसेंटेज होता है, जैसे 5 या 10% अमाउंट है वो, जो कि टोटल लिमिट की कैश में निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं कैश में निकालने का सबसे बड़ा नुकसान भी है, जैसे कि आप जो भी अमाउंट कैश निकालते हैं उसका अमाउंट बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन वहीं आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कार्ड स्वाइप करते हैं तो आपको बैंक को इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब आप जितना खर्च करोगे उतना ही बैंक को वापस करना होगा विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो ये सबसे बेस्ट बात है क्रेडिट कार्ड में। तो अब आप समझ गए होंगे कि डेबिट कार्ड में और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड का मार्केट में ट्रेंड क्यों हो रहा है। देखिए, आज की जनरेशन जो है वो क्रेडिट कार्ड की ओर बढ़ रही है, मतलब उससे और अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आए दिन जो है वो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, और हमारी जो सैलरी है वो कम हो रही है। तो इससे क्या है, उनके खर्चे जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने खर्चे क्रेडिट कार्ड से चलाते हैं और सैलरी आते ही क्रेडिट कार्ड में जमा कर देते हैं। इससे हमारा क्रेडिट कार्ड जो होता है वो भर जाता है, और हम फिर अपने महीने का खर्चा उस क्रेडिट कार्ड की हेल्प से कर लेते हैं। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स की। तो इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे कि मोबाइल हो गया या बाइक हो गई, और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आप इसे परचेज करने के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। ये सब खरीदने के लिए तो आप क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन EMI की हेल्प से ये सब परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आपकी बेटी है या आपका बेटा है, वो आपको ये कह रहा है कि मुझे पढ़ना है और मुझे पढ़ने के लिए लैपटॉप चाहिए, लेकिन आप जो है अपनी जेब देखते हैं खाली है और कहते हैं कि नहीं बेटा इस बार नहीं हो पाएगा, बहाना मार देते हैं कोई चीज़ का। लेकिन वहीं आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा नीड है लैपटॉप की। ऐसे सिचुएशन में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू EMI से आप उनके लिए लैपटॉप परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी की। तो क्रेडिट कार्ड हर किसी को नहीं मिलता। देखिए, क्रेडिट कार्ड जो है वो उसी को मिलता है जिसकी कोई इनकम हो, वो चाहे जॉब से हो या फिर बिजनेस से हो, क्योंकि बैंक हमेशा क्रेडिट कार्ड देने से पहले आपकी एलिजिबिलिटी चेक करती है। मतलब कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी जॉब जो है वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट जॉब है, या आपका खुद का बिजनेस है। तो इन सब चीज़ों को बैंक है ना चेक करती है, और ये सब चीज़ें जब चेक करने के बाद ही बैंक आपको जो है क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करवाती है।
अब बात करते हैं लिमिट की। अब वो लिमिट कितना देगी वो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी आपकी एनुअल इनकम होगी या फिर मंथली इनकम होगी, और ये सब कुछ बैंक के ऊपर डिपेंड होता है कि बैंक आपको कितने पैसे की कार्ड देती है, मतलब कितनी लिमिट की क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करवाती है। जनरली बैंक जो होती है वो 20,000 से 60,000 तक ही जो है लिमिट देती है। लेकिन अगर आपका पर्सनल कोई बिजनेस है तो आपको वो लाखों की लिमिट दे सकते हैं, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड को बिजनेस के लिए भी यूज़ करते हैं। अब जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बैंक क्रेडिट कार्ड दे ही देगी, क्योंकि बैंक हर चीज़ को चेक करती है, सारे फैक्टर्स को समझती है, देन उसके बाद ही डिसाइड करती है कि आपको जो है क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैंक फैक्टर्स पे ही मतलब काम करती है। जैसे कि आपकी सैलरी कितनी है, इसके बाद आपका सिविल स्कोर देखा जाता है, आपने अपनी लाइफ में इससे पहले कोई लोन लिया है या फिर कोई आपका क्रेडिट कार्ड आपने इससे पहले लिया है, और ये सारा जो डेटा होता है वो ऑलरेडी सिविल कंपनी के पास रिकॉर्ड होता है। तो कंपनी क्या करती है, ये सारा जो डेटा होता है उन सब चीज़ों को चेक करती है, और इसमें अगर आपका कोई भी नेगेटिव पॉइंट उनको दिखता है तो वो आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं करवाती है। देखिए, नेगेटिव पॉइंट ये आ जाता है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने इससे पहले कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है और उसको आप उसके जो बिल्स है, उसके EMI है, वो आप टाइम पे नहीं करते हैं, तो वो आपका जो क्रेडिट स्कोर जो होता है वो खराब हो जाता है, जिसके लिए आप नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड की भी एक लिमिट होती है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है। उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको क्रेडिट कार्ड के बिल्स जो होते हैं, उसके EMI जो होते हैं वो पे करना होता है। अगर आप इस टाइम ड्यूरेशन में पे नहीं करते तो हो सकता है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो खराब हो जाए। ऐसे ही फाइनेंस नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें।